ओम शांति। ये ज्ञान सरोवर में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी है, स्पिरिचुअल आर्ट गैलरी। इस गैलरी में आध्यात्मिक ज्ञान की नॉलेज मिलेगी। अभी चलते हैं, दो दो चीज़ें सीखते चलेंगे। ये आर्ट गैलरी है। जब मेडिटेशन करते हैं तो इस प्रकार की किरणें आती हैं। पीस, लव, हैप्पी, हार्मनी, सुप्रीम सोल। ये है मानवता का अनुभूति स्वप्न। अगर हम परमात्मा के साथ मेडिटेशन करते हैं तो हमें बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं। इसमें वीडियो दिखाई जाती है, लेकिन अभी क्या है ना, दोपहरी में लंच चल रहा है। ये आध्यात्मिक गैलरी है और यहाँ पर चित्रों पर मेडिटेशन और आध्यात्मिक नॉलेज की जानकारी मिलेगी आपको। और यहाँ से दिखाया गया है स्वर्ग, सतयुग। सतयुग में कृष्ण कन्हैया की चैन की बंसी बजेगी, यानी सभी चैन में होंगे, सुख शांति में होंगे। तो ऐसी मनोहर दुनिया आपको देखने को मिल रही है। आप जब भी ज्ञान सरोवर आएंगे तो ये गैलरी आपको देखने को मिलती है। आगे दिखाया गया है कि गौएं, शेर, गाय, बकरी, हिरन सब एक साथ रहेंगे, एक घाट पानी पिएंगे। यहाँ पर दिखाया गया है मनोरंजन खेल, डांडिया। ये खेल भी यहाँ पर बड़ा अच्छा दिखाया गया है। बहुत अच्छा मनोहर चित्र है। कृष्ण कन्हैया का पालना भी पड़ा है कि वो कन्हैया सतयुग में आने वाला है, तो उनका पालना पड़ा हुआ है। माखन खा रहे हैं। और इसके बाद दिखाया गया है स्वर्ग की बहुत सुंदर प्रदर्शनी दिखाई गई है। परमात्मा जो है ज्योतिबिंदु स्वरूप है। प्राचीन ज्ञान हमें शिक्षा देता है कि हम आत्माएं अदृश्य शक्ति हैं, ज्योतिबिंदु जो प्रकृति के बीच में निवास करती हैं। आप शरीर नहीं हैं आप, परंतु आप एक आत्मा हैं, अनादि हैं। आत्मा अपना प्रथम जन्म स्वर्ग में लेती है और अंतिम जन्म नरक में। तो नरक में यानी कलयुग के अंत में जब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं तो हमें इस दुनिया से निकालकर फिर से स्वर्ग में ले जाते हैं। तो ऐसी स्वर्ग की दुनिया होगी जहाँ नर नारायण, नारी से लक्ष्मी होगी। और हमने ये थोड़ा शॉर्ट में बताया है। ये संपूर्ण प्रसन्नता का युग है, क्योंकि अभी संगम युग चल रहा है। इस संगम युग पर परमात्मा आकर सृष्टि को फिर से स्वर्ग, एक नई दुनिया बनाने जा रहे हैं। तो ऐसी दुनिया में चलना है तो अपने को जानना है कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा का पिता परमात्मा है। तो ये ज्ञान अगर हम 7 दिन का कोर्स करते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें, तो हमें सारा ज्ञान सहज मिल जाता है। यहाँ दिखाया गया कि लक्ष्मी नारायण का सतयुग में राज्य होगा। नर नारायण और नारी लक्ष्मी होगी और इनका संपूर्ण राज्य होगा सतयुग में। और जब ये सिंहासन पर बैठेंगे तो कहते हैं एक राज्य, एक मत, एक भाषा, एक जैसा राज्य होगा। तो ऐसी दुनिया में चलने के लिए हमें इनके जैसा दैवी गुण धारण करना है और हमें बाबा की याद से हमें अपने सारी बुराइयों, विकारों को ख़त्म करना है। ओम शांति। अभी हम देख रहे हैं द्वापर यानी कॉपर एज दुनिया। द्वापर में सभी धर्म पिताएँ आए और अनेक धर्मों की स्थापना हुई। जैसे चित्र में दिखाया गया है बौद्ध, महावीर, इब्राहिम, क्राइस्ट, देवताएं, भक्त, हनुमान जी की, अन्य देवताओं की पूजा हुई, शास्त्रों की रचना हुई। तो ये सारी द्वापर में ही धर्म की स्थापना होती है, क्योंकि वहीं से धर्म गिलानी शुरू होती। कहा जाता है कि द्वापर माना द्वैत भावना, जहाँ पर द्वैत अधर्म आरंभ होता है तो वहीं से धर्म की स्थापना होती है। दिखाते हैं विक्रमादित्य ने सोमनाथ मंदिर की स्थापना की थी द्वापर में। कहा परमात्मा को याद करने से हमारे पाप खत्म हो जाएंगे। उन्होंने इसे अकल्पनीय अमूल्य रत्नों से सुसज्जित किया था। मंदिर के एकदम माध्य में कोनूर हीरा लगा हुआ था, जो कि परमात्मा शिव की ज्योति बिंदु की प्रतिमा थी।
आज वो कोहिनूर हीरा नहीं है। उस परमात्मा को कोहिनूर कहा जाता था। संसार का सबसे सुंदर बड़ा हीरा परमात्मा शिव है। यहाँ मूसा ने दिखाया है कि मूसा के प्राचीन धर्मशास्त्र के ईश्वर के नियमों को 10 आदेशों का रूप दिया गया है। प्रथम 5 में ईश्वर के लिए मनुष्य का क्या कर्तव्य है और दूसरे 5वें में मनुष्य का एक दूसरे के प्रति कर्तव्य क्या है उसके बारे में शिक्षा दी गई। उन्होंने मानव जाति को बताया कि प्रायश्चित द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है और संसार को यह सात्विक जीवन से स्वर्ग की प्राप्ति की जा सकती है। इसी तरह महात्मा बुद्ध ने भी कहा, परमात्मा बुद्ध से मार्ग का एक कर्म की गति का ज्ञान प्राप्त हुआ है। प्रत्येक मनुष्य अपने सुख दुख के लिए स्वयं जिम्मेवार है। इच्छाएं दुख का कारण है, अतः हमें स्वयं को इंद्रियों की अधीनता से मुक्त करना चाहिए। वर्तमान भूत का परिणाम है तथा भविष्य वर्तमान का परिणाम होगा। जो हम भविष्य वर्तमान में करते हैं वही भविष्य का परिणाम होगा। इसलिए परमात्मा के हमें कई ऐसी शिक्षाएं हमें मिली हैं। जैसे क्राइस्ट ने जीसस ने भी कहा है, ने शिक्षा दी कि हम ईश्वर की प्रिय संतान हैं, हमें उनके समान बनने की इच्छा होनी चाहिए। देखो परमात्मा ने हमें अपने बच्चे कहकर जितना प्यार दिया है वही हमारा वास्तविक सत्य है। तुम्हें स्वर्ग की रचयिता ईश्वर पिता के समान सच्चा और संपूर्ण होना चाहिए। इस तरह से कई ऐसे धर्म आए जिन्होंने अनेक धर्मों की स्थापना हुई, लेकिन वो परमात्मा को सही रीत से पहचान नहीं पाए, इसलिए वो और ही नीचे गिरते गए। कहा जाता है परमात्मा ने 3 मूर्तियों की रचना की, इसको त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। तीनों मूर्तियों का कार्य अलग है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। तीनों के कर्तव्य अलग हैं। जैसे कहते हैं GOD गॉड, गॉड माना ईश्वर, जी से जनरेटर, O से ऑपरेटर, D से डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय यानी विनाशकारी। तीनों के कर्म अलग हैं। तो परमात्मा कोई और है। गॉड वह है जो तीनों पावर को रखता है। तीनों देवताएं उन्हीं के आदेश पर कार्य करते हैं। अभी हम आगे चलते हैं तो यहाँ दिखाया गया जीवन की मशाल हमें जलाते रखना है, ये माइकल ने दिखाया है। दूसरा, यहाँ आयरन एज कलयुग में आए तो वही मनुष्य देवता जो थे वो भिखारी बन गए, मांगने लगे, गरीब हो गए। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारते। महाभारत के सार में एक धर्म युद्ध की कहानी है। वह युद्ध जिसमें पांडव धर्म और ईश्वर की शक्ति के प्रतीक हैं तथा कौरव अन्याय और अधर्म के प्रतीक हैं, उसके बीच कलह एवं मतभेद पर यह महावाक्य आधारित है। श्री कृष्ण जो कि ईश्वर के प्रतीक हैं, वे पांडवों को विजय के लिए प्रोत्साहित करते हैं और प्रेरणा व सहयोग देते हैं। तो ये कृष्ण जो है परमात्मा का प्रतीक है। जैसा हम बोते हैं वैसा हम काटते हैं। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमें मिलता है। इसी दोलन दिखाया गया है। एक दोलन को हम टच करते हैं तो दूसरा प्रतिक्रिया देता है, देखो, है ना। तो एक दूसरे की प्रतिक्रिया होती है। जैसा हम दूसरों को क्रिया करते हैं वैसे हमें कर्म का फल मिलता है। जैसा हम बोते हैं वैसा काटते हैं। परमात्मा शिव ज्योति बिंदु है। दिखाते हैं ना, भगवान जब सृष्टि पर आए थे उन्होंने ये कुछ शब्द उच्चारण किए थे। कहा था निजानम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञानम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाशम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। परमात्मा जो सृष्टि में कलयुग के अंत में आते हैं और 3 शब्दों का उच्चारण किया है कि हमारा निज स्वरूप जो है वो शिव है, ज्ञान का स्वरूप जो है शिव है, प्रकाश स्वरूप है वो, है ना। तो वो परमात्मा सृष्टि पर आकर अपना परिचय देते हैं, कहते हैं बच्चे हमें पहचानो, हम तुम्हारी वही पिता हूँ, तुम सब आत्माएं हो। वो हमें आत्मा का ज्ञान देकर हमें सद्गति का मार्ग बताते हैं। ये कलयुग के अंत के बाद फिर आता है कलयुग का अंतिम वो समय जहाँ परमात्मा आकर हमें राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिसको कहते हैं संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम संगम युग में कहा जाता है कि जैसे हम कर्म करते हैं वैसे हम बन जाते हैं। मूर्ति को छेनी हथौड़ी से कितना मेहनत करके एक एक बारीकी से हम कला चित्रकारी करते हैं, तब वो मूर्ति एक सुंदर देवताओं जैसी बनती है। तो परमात्मा आकर हमें यहाँ राजयोग सिखलाते हैं, कहते हैं कि बच्चे राजयोगी बनो, पवित्र बनो,
अपने इस एक जन्म संगम युग पर यानी कलयुग के अंत में एक जन्म अगर हम पवित्र बनेंगे तो भगवान हमें एक फरिश्ता बनाकर हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जो सतयुगी दुनिया होगी और ये कलयुग का विनाश सामने खड़ा हुआ है। तो भगवान जैसे माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़कर मार्ग दिखाती है, ऐसे ही परमात्मा एक हमारा माता पिता है, वो हमें रास्ता बताने आया है। हम आत्मा एक चैतन्य है, अभौतिक अविनाशी ऊर्जा है जो शरीर को जीवन प्रदान करती हैं तथा गति एवं भाव प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी हैं। मनुष्य इस जीवन द्वारा कार्य करने वाली एक चेतन शक्ति आत्मा है। आत्मा ही सोचती है, समझती है एवं भाव प्रदर्शित करती है। आत्मा के बिना शरीर जड़ है और शरीर के बिना आत्मा कोई कर्म नहीं कर सकती है। तो जैसे कि बताया गया है कि जब हम योग साधना में बैठते हैं तो हमारे अंदर जो 8 शक्तियाँ हैं वो प्राप्त होती हैं। ये साधन का कोर्स है, इनको हम इस ज्ञान को हम कैसे जीवन में उतारें, तो हम नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी में हम जब जाते हैं तो हमें ये सारी नॉलेज दी जाती है। तो यहाँ दिखाया जाता है कि पहली शक्ति जो है कछुए की, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन शक्ति और समेटने की शक्ति। ये 8 शक्तियाँ हर मनुष्य के अंदर होती लेकिन जागृत नहीं है। तो ऐसी जागृत अवस्था की हमें करने के लिए हमारे जो कर्मेंद्रियों के 5 घोड़े हैं, इन्हें हमने अपने वश में करके हमें अपनी आत्मा की ज्योति जगाकर परमात्मा पिता से हमें अपनी ज्योति जोड़नी है, जिससे हमारे जीवन के हर एक कर्म सत्कर्म हो सके, कर्मेंद्रियां हमारे ऑर्डर पे चलें। अगर हम अपने कर्मेंद्रियों को 10 कर्मेंद्रियों को बस में कर लेते हैं तो कहते हैं दशरथ, कहते हैं ना कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, एक बार दशरथ कहे कोटन पुण्य हो। तो हमें कोटन पुण्य प्राप्त करने के लिए हमें 10 इंद्रियों को बस में करके आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है, जिससे हम स्वर्ग यानी सतयुगी दुनिया में जो आने वाली दुनिया है उसमें हम जा सकेंगे। इसलिए हम नज़दीकी सेवा केंद्र में जाकर अधिक जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।